पहले हिंदू सांसद कहलाने वाली एक अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक उन पर डिबेट चल रही है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर ऐसा बयान दिया है, उससे अमेरिका से लेकर भारत तक में राजनीतिक गलियारों में हलचल दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की पहली पूर्व हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड की। अमेरिका में आजकल वह काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। तुलसी गबार्ड वर्ष 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौर में शामिल रही पहली हिंदू अमेरिकी नेता हैं। तुलसी गबार्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को अमेरिका के लेलेलो नामक शहर में हुआ था। हालांकि इनके माता पिता क्रिश्चियन थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में भक्ति जगी और इस कारण इन्होंने बचपन में ही हिंदू धर्म अपना लिया था। हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी से शिक्षा पूरी होने के बाद 2004 से वह अमेरिकी सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं। तुलसी गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अब तक हवाई राज्य का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। अमेरिकी संसद में उन्होंने हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है और इस दौरान एक टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो बाइडेन और हिटलर दोनों सत्तावाद को लेकर एक ही मानसिकता रखते हैं। उन्होंने बाइडेन की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि जो बाइडेन जो कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी सोच और हिटलर की सोच में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, पिछले साल 2021 में तुलसी गबार्ड अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उन्हें तेज तर्रार छवि वाला नेता माना जाता है। गबार्ड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि जो लोग उनकी तरह सोच रखते हैं उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ बताते चलें कि साल 2013 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए हवाई से चुनी जाने वाली तुलसी गबार्ड पहली हिंदू महिला थी और तब से वह लगातार 4 बार हवाई से चुनी जा चुकी हैं। जो बाइडेन पर हमलावर होते हुए उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसके पीछे असल में बाइडेन की फेल होती विदेश नीति है। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ समय पहले ऐसा ही कह चुके हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक है। हालांकि पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने यह भी साफ किया है कि वो अभी किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगी और रिपब्लिकन पार्टी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी सेना में लंबे समय तक कार्य कर चुकी हैं, इसलिए जब वह राजनीति में आई तो उन्होंने विदेश नीति को अपना हथियार बनाया। वर्ष 2016 के आसपास तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका के लिए हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए। उनका सपना अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचना है, इसलिए एजेंडे के तहत उन्होंने 2019 में डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन किया था और जमकर प्रचार अभियान चलाया था। हालांकि शुरुआती दौर में वह पिछड़ गई और उन्होंने बर्नी सैंडर्स के समर्थन में अपना नाम हटा लिया था। जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार तुलसी उनकी कटु आलोचना करती रही हैं। उनको जानने वाले कहते हैं कि उनकी राजनीति को किसी भी खांचे में फिट करना बहुत मुश्किल है। सेना में उनके अनुभव और पूर्व में अपने फैसले के कारण डेमोक्रेट पार्टी में रहते हुए भी कई बार उन्होंने विवादित मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी को अपना साथ दिया है। यही नहीं, जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो इसके विरुद्ध वोट देने वालों में पार्टी की अकेली सांसद तुलसी गबार्ड ही थी। इस घटना के बाद पार्टी में उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखी गई। तुलसी गबार्ड को अमेरिका में हिंदूवादी छवि के रूप में देखा जाता है। वह हिंदुत्ववादी संगठनों के समारोह में कई बार देखी जा चुकी हैं। एक बार उनकी तस्वीर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले गमछे के साथ भी देखी गई थी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि तुलसी गबार्ड भारतीय हिंदुत्ववादी राजनीति की बड़ी एक समर्थक हैं। अमेरिका में हिंदुवादी राजनीति को प्रभावी तौर पर पिछले चुनाव में देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति तुलसी हो सकती हैं, जो कि एक हिंदू महिला होने के साथ साथ भारत और हिंदुत्व की प्रबल समर्थक हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और अगर ये वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।